क्या DSSB ग्रेड 2 या MTS जैसी DSSB की कोई भी परीक्षा सिर्फ 75 दिनों में पास की जा सकती है? सुनने में तो ये शायद नामुमकिन सा लगता है ना, लेकिन एक स्मार्ट और फोकस्ड रणनीति के साथ ये बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए आज इसी रणनीति को खोलकर देखते हैं, जिससे इस मुश्किल से दिखने वाले लक्ष्य को हकीकत में बदला जा सकता है। और यही वो सवाल है जो सच कहूँ तो हजारों लोगों के दिमाग में घूमता रहता है। एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम, इतना बड़ा सिलेबस और हाथ में है सिर्फ 75 दिन, क्या ये वाकई हो सकता है? खैर, इस पूरी बातचीत के आखिर तक इसका जवाब शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो हमारा सफर कैसा रहने वाला है? सबसे पहले हम 75 दिनों की इस चुनौती को समझेंगे, फिर ये देखेंगे कि जो ऑफिशियल सिलेबस है वो असल में गुमराह क्यों करता है। इसके बाद हम अपनी स्मार्ट स्टडी की रणनीति बनाएंगे, हर सब्जेक्ट को एकदम बारीकी से देखेंगे और आखिर में सफलता का एक पक्का रास्ता तैयार करेंगे। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। DSSSB की तैयारी में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो कोई और नहीं बल्कि खुद इसका ऑफिशियल सिलेबस है। ये इतना अस्पष्ट है, इतना वेग है कि कम समय में तैयारी करने वालों के लिए ये एक भूल भुलैया जैसा बन जाता है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है ऑफिशियल सिलेबस, जिसमें बस बड़े बड़े नाम लिखे हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग वगैरह वगैरह, और दूसरी तरफ है इसका असलियत का आईना कि भाई इससे कुछ नहीं होने वाला। सच तो ये है कि ये सिलेबस हमें ये बताता ही नहीं है कि असल में पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? अगर कोई सिर्फ इस सिलेबस के पीछे आंख मूंद कर भागता रहे तो 75 दिन तो भूल जाइए, 150 दिन भी कम पड़ जाएंगे, और नतीजा सिर्फ समय की बर्बादी और सफलता की तो कोई गारंटी ही नहीं। तो इस कंफ्यूजन के चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, स्मार्ट स्टडी। यही वो रणनीति है जो इस धुंध को हटाकर एक बिल्कुल साफ रास्ता हमारे सामने रखती है। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी बातचीत की जान है। ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, सही पढ़ना जरूरी है। बात घंटों की है ही नहीं, बात है सही दिशा में लगाई गई मेहनत की। हमारी सारी की सारी ऊर्जा आखिर लगनी कहाँ चाहिए, ये एक लाइन सब कुछ बता देती है। तो ये स्मार्ट स्टडी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं बल्कि एक पक्की डेटा पर आधारित स्ट्रैटेजी है। इसका सीधा सा मतलब है पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर्स को खंगालना और ये पैटर्न पकड़ना कि DSS भी असल में पूछता क्या है, कौन से टॉपिक्स उनके फेवरेट हैं और कौन से वो बस नाम के लिए सिलेबस में रखते हैं। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी प्रैक्टिकल बात समझते हैं, एग्जाम का इंटरफेस। ये जानना इतना जरूरी है कि इसके बिना अच्छी खासी तैयारी भी धरी की धरी रह सकती है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। एग्जाम में सेक्शंस एक तय सीक्वेंस में खुलेंगे। एक सेक्शन को सबमिट करने के बाद ही अगला खुलेगा। और सबसे जरूरी बात, आप पिछले सेक्शन पर वापस नहीं जा सकते। नो गोइंग बैक। ये एक छोटी सी बात आपकी टाइम मैनेजमेंट की पूरी रणनीति बदल सकती है। ठीक है, थ्योरी बहुत हुई, चलिए अब इस स्मार्ट स्टडी की रणनीति को एक्शन में लाते हैं। शुरुआत करते हैं रीजनिंग और जनरल नॉलेज से। अब ये स्लाइड देखिए, ये रीजनिंग का पूरा गेम बदल देती है। जरा सोचिए, 40 में से करीब 25 नंबर सिर्फ और सिर्फ इन 5 टॉपिक से आ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग। मतलब साफ है, 60% से भी ज्यादा पेपर तो बस यहीं से है। तो पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? बिल्कुल यही 5 टॉपिक्स। और देखिए, जितना जरूरी ये जानना है कि क्या पढ़ना है, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। डायरेक्शन, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, इन टॉपिक्स पर अपना कीमती समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। DSSS भी इनसे सवाल लगभग नहीं ही पूछता। स्मार्ट तैयारी का मतलब ही यही है, फालतू की मेहनत से बचना। अब आते हैं GK पर। ये वो सब्जेक्ट है जो अक्सर सबको डराता है, लेकिन ये चार्ट इस डर को खत्म कर देगा। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा है करंट अफेयर्स का। 8 से 10 सवाल सीधे यहीं से। इसके बाद पॉलिटी और साइंस पर फोकस करना है। बाकी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी से सवाल कम आते हैं। अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है ना? और अगर थोड़ा और गहराई में चलें तो ये टेबल बिल्कुल लेजर फोकस दे देती है। करंट अफेयर्स में भी सब कुछ नहीं पढ़ना है, फोकस रखिए स्पोर्ट्स, साइंस टेक, स्कीम्स और अपॉइंटमेंट्स पर। हिस्ट्री में पूरा इतिहास नहीं, पहले मेडिवल हिस्ट्री को टारगेट करना है। यही है सही दिशा में की गई मेहनत। तो रीजनिंग और जीके की गुत्थी तो हमने सुलझा ली।
अब बारी है मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी की। यहाँ भी हम वही 80-20 का नियम लगाएंगे, मतलब 20% मेहनत से 80% नंबर कैसे लाएं। अब जरा गणित का ये नंबर देखिए, सच में यकीन करना मुश्किल है। 40 में से 20 नंबर, मतलब सीधा सीधा 50% पेपर सिर्फ 2 चैप्टर से आ रहा है, मेंसुरेशन और प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये 2 चैप्टर मजबूत कर लिए तो समझिए आधा मैथ्स का पेपर तो वहीं हल हो गया। ये स्मार्ट स्टडी का सबसे बड़ा सबूत है। इंग्लिश में भी कहानी कुछ ऐसी ही है। ज्यादातर स्कोर कहाँ से आता है? वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन से। ग्रामर में सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 4 कोर टॉपिक्स, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, नरेशन और वॉइस, इन्हें अच्छे से कर लीजिए, काम हो जाएगा। और आखिर में बात करते हैं हिंदी की, जो कि एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है अगर सही जगह पर मेहनत की जाए। देखिए, 12-13 नंबर तो सीधे सीधे वोकैबुलरी और मुहावरों से हैं, 10 नंबर गद्यांश से, यानी व्याकरण से पहले अगर इन पर पकड़ बना ली तो 20-25 नंबर तो पक्के हैं। तो अब हमारे पास पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, हर सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम कर लिया है। अब वक्त है सारी रणनीति को जमीन पर उतारने का, इसे एक एक्शन प्लान में बदलने का। तो ये रही आपकी फाइनल स्मार्ट स्टडी चेकलिस्ट। इसे गांठ बांध लीजिए, हाई वेटेज टॉपिक्स को पहले खत्म करें, एग्जाम के सेक्शन लॉक वाले धोखे से सावधान रहें, और सबसे जरूरी, सब कुछ पढ़ने की आदत को आज ही छोड़ें और सही पढ़ने की आदत को अपनाएं। तो अब जब सारी रणनीति सामने है, रास्ता बिल्कुल साफ है, तो सवाल बस एक ही है, पहला कदम क्या होगा? क्या आज रात मैथ्स का मेंसुरेशन चैप्टर उठाया जाएगा या रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट? क्योंकि सही शुरुआत ही आधी जीत होती है।